प्रधानमंत्री मोदी ने दिया चिराग पासवान को ऑफर और चिराग पासवान ने ठुकरा दिया। आखिर क्यों अचानक से चिराग पासवान को पारस जी की याद आ गई है? देखिए, पारिवारिक मतभेद के बाद अब साधु पासवान भी जो है पाला बदलने की सोच रहे हैं और चिराग पासवान बिहार में क्या नया करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान, जिनको भाजपा मोदी के हनुमान कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चिराग पासवान को अपने हनुमान की तरह मानते हैं और चिराग पासवान भी कहीं से कमी नहीं छोड़ते हैं। जब भी बयान देंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के योगदानों का चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के ऑफर को चिराग पासवान और उनके लोगों ने ठुकरा दिया है और जिसके कारण जो है अब कई समीकरण बन रहे हैं कि क्या चिराग पासवान आगे आने वाले सभी चुनावों में भाजपा एनडीए से किनारा कर लेंगे? क्या चिराग पासवान कोई नई रणनीति जो है वो तैयार कर रहे हैं? क्या बिहार साधने की रणनीति हो सकती है? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही के दिनों में राज्यसभा सांसद की खूब चर्चा हो रही थी। राज्यसभा सांसद के टिकटों की चर्चा हो रही थी। एक तरफ जहां मांझी और कुशवाहा लगातार नाराजगी में थे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए बल्ले बल्ले था। खूब चर्चा था कि रामविलास पासवान जी की पत्नी यानी कि चिराग पासवान की मां को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मां को राज्यसभा जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी मां सक्रिय राजनीति से दूर रहती हैं और अभी भी उन्होंने दूर रहने का ही फैसला लिया है। देखिए, चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया एक इंटरव्यू में कि उनकी मां को राज्यसभा भेजने का ऑफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और चिराग पासवान की मां ने उन्हें ठुकरा दिया। देखिए, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का योगदान हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन उनकी मां को राज्यसभा भेजने जैसी सोच जो है हमारे सम्मान को, हमारे लोगों को गौरवान्वित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जहां भी कमजोर पड़ेंगे वहां हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे और लोजपा रामविलास हमेशा से मोदी के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे इस वक्त चिंता अपने परिवार की भी है। देखिए, यह सब कोई जानता है कि चिराग पासवान पिछले कुछ सालों में उभर करके बहुत बड़े नेता बने हैं और बिहार में की सक्रिय राजनीति में उनका चेहरा और उनका प्रभाव जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान एक सांसदों वाली पार्टी रखे हुए थे, लेकिन अभी चिराग पासवान के पास 5 सांसद और अलग अलग राज्यों में कई सारे विधायक हैं, जैसे नागालैंड, झारखंड और बिहार में। और अब चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि राज्यसभा सांसद की टिकटों की जो है हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए ने जो मुझे दिया है वो बहुत कुछ है। लेकिन स्पष्ट है कि किसी भी पार्टी की लालसा होती है कि उनके भी लोग भी राज्यसभा जाए, उनके लोग भी जो है उनके पार्टी के लोगों को भी मौका मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री से हमने जितना मांगा है उससे ज्यादा मुझे मिला है, कभी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए, एक तरफ जहां पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक एक सीट को लेकर के काफी जो है बहसबाजी कर रहे हैं, काफी जो है माहौल गर्म है एनडीए में, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान चुप है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी यही हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी लगातार बयान दे रहे थे और चिराग पासवान चुप थे। लेकिन स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बिहार में चिराग पासवान को महत्व दिया गया, उसी प्रकार से राज्यसभा की जब सीटें आएंगी तो चिराग पासवान की अहमियत भी बढ़ जाएगी। यह स्पष्ट है कि जितना मांझी और जितना कुशवाहा को दिया जा सकता है उससे ज्यादा जो है हो सके कि चिराग पासवान को दिया जा सके। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान की मां जो है अब राज्यसभा नहीं जाने वाली है। लेकिन सवाल अभी भी रहेगा कि मोदी के हनुमान को राज्यसभा की कितनी टिकटें मिलेंगी और कौन वो लोग होंगे जिनको राज्यसभा भेजा जाएगा। देखिए, चिराग पासवान ने परिवार की यूनिटी की बात कही है और कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो हमसे बिछड़ रहे थे और उन लोगों को साथ लाने की बात है। हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है और चाचा पशुपति पारस भी इस बार साथ आने वाले हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान जो है वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे और बिहार में अपने किसी परिवार के सदस्य के हाथ में जिम्मेवारी और कमान जो है वो सौंप दे। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दो। देखते रहे सभी न्यूज़ 24। धन्यवाद।